तो अगर ऐसी टेंशन तो खैर होनी नहीं चाहिए। नहीं, ये हो जाता है, ये कभी कभी असमंजस ऐसी स्थिति हो जाती है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। गिरीश जी आप तो बिल्कुल मत घबराइए। देखिए नए ज़माने के लोग हैं, ये ऐसा ज़माना चल रहा है। वो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग फेसबुक व्हाट्सअप यहीं में उलझे रहते हैं। वो मेरा लड़का है 6 साल का, मैं उसको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मोबाइल वोबाइल मत देखा करो, कुछ अच्छा काम करो। बोले पापा नहीं देखेंगे तो क्या अच्छा काम कर लेंगे। मैंने कहा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ लिख लोगे। बोले पढ़ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी पढ़ लिख लोगे तो। बोले नौकरी मिल जाएगी तो क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कम से कम तुझे समझदार बीबी मिल जाएगी। उसने कहा आपको मिल गई क्या। ये ऐसे नए नए बच्चे हैं। और युवाओं की तो बात क्या, वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, रजनीश भाई आप सब लोग नए युवा हैं। ये अगर फेसबुक के इनबॉक्स में और व्हाट्सएप पर कोई सुंदर सी लड़की आकर के हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पर पहुँच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर के। ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि राह में एक लड़की भली मिल गई, राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये हर जगह ओलंपिक वाला मामला आजकल चल रहा है कई दिनों से। वो उधर पेरिस में वो एक ओलंपिक हुआ, फिर उधर एक ओलंपिक हो गया। हमारे आदरणीय हरिओम जी भी WWC कुछ और भी खेल ओल से आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा अपनी नियमावली का, कहीं कुछ गड़बड़ाए ना मामला। क्योंकि आजकल क्या हुआ, अरे वो हर जगह वो भैया मैं सही बता रहा हूँ। एक बार मैं सब्जी के दुकान पे अभी कुछ दिनों पहले चला गया सब्जी लेने के लिए। वो आलू तोलवा रहा था। मैंने कहा कि भाई, वो आलू तोलते समय 2-4 आलू इधर उधर करने लगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, 2-4 आलू से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बोला भाई साहब आप क्या कह रहे हो, 150 ग्राम से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 150 ग्राम से ओलंपिक मेडल गड़बड़ा जाता है। तो आजकल के लोग हर जगह वहीं से जोड़ रहे हैं और वहीं कहानी चल रही है। लेकिन अब हमें उन सब चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ना है। यह जीवन है और जीवन में आगे बढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराते रहना है, एकदम कहीं से टेंशन नहीं लेना। हर्षराज भैया आप भी बनारस से आए और मैं भी बनारस से आया। हमारे आप में ये स्थिति रही कि आपने व्यापार शुरू किया, मैंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन जब मैं JSS में आया था इंजीनियरिंग करने के लिए, मुझे बताना पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आया तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले कहाँ इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़े हो, बनारसी आदमी हो और यही घाट पर तंत्र मंत्र सीख करके बैठ जाओ। देश दुनिया के लोग तो मुक्ति पाने के लिए यहाँ आते हैं और किसी के घर में चाहे कोई मरे और चाहे कोई पैदा हो, पंडित की ज़रूरत हर जगह होती है, कर्मकांड की ज़रूरत हर जगह होती है। और साहब उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग की तो ये हालत है कि जितने इंजीनियर नहीं हैं उतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन उस कर्मकांड के चक्कर में कांड हुआ, मुझे सीधे यहाँ आना पड़ा। 4 लाइन सुनाता हूँ, सुनिए, मेरी हकीकत से रूबरू हुई और आनंद लीजिएगा। हाथ खोल करके बैठिए, चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। मैं वहाँ फंस गया। कैसे फंसा आप सुनिए। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रमों में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले। दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। ये कॉन्फिडेंस में हो जाता है। वो आजकल के नए नए बच्चे इतने कॉन्फिडेंस में हैं। भाई स्वदेश यादव बुलंदशहर में पढ़ाते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते समय बोले कि बेटा देखो, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। लड़का बुलंदशहर वाला खड़ा हुआ, बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी। अगर पूरी होनी होती तो आपका ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में हो गया होता। ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ। वो मास्टर जी एक बच्चे को पढ़ाते हुए बोले, एक बात बताओ, 1879 की कोई बड़ी घटना। लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी 1879 में महात्मा गांधी का 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बोले शाबाश। दूसरे को उठाए, बोले चल तू बता 1872 की कोई बड़ी घटना। उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए। खड़ा हुआ, बोला गुरुजी 1872 में महात्मा गांधी जी 3 साल के हो गए थे। ये आजकल के लोगों का कॉन्फिडेंस है। तमाम कॉन्फिडेंस वाले हैं। भैया गिरीश मिश्रा जी बहुत आनंद ले रहे हैं
अब मैं इनकी ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा। वो हुआ क्या कि इनके पड़ोसी और बता दूं, इनके पड़ोसी और पड़ोसन दोनों लोग लड़ गए। अब पहले गालियों से शुरू हुई, फिर हाथापाई तक नौबत आ गई। और ये खिड़की से देख रहे थे, ये झरोखे से लड़ाई का आनंद ले रहे थे और उधर हाथापाई चल रही है। भाभी जी आई, इनको बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले काहे की शर्म? बोले अरे पड़ोसी पड़ोसन दोनों लड़ रहे हैं और तुम यहाँ देख रहे हो, एक आध बार जाते क्यों नहीं? इन्होंने कहा एक आध बार गया था तभी तो लड़ाई शुरू हुई। रही है अपनों की आड़ में, दुनिया लगी पड़ी है अपने जुगाड़ में, कुछ ने बना लिया है अब मूल मंत्र ये, अपनी कटे मजे में सब जाए भाड़ में। उस स्थिति से हमें निकलना पड़ेगा। आनंद का पर्व है, भागम भागी तनाव हर जगह टेंशन में, हर आदमी इतना टेंशन में रहता है। तो ये इस तरह की समस्याएं होती रहती है। उन समस्याओं से हमें निकलना है, इतना टेंशन नहीं लेना, दिमाग नहीं लगाना, मुस्कुराना है। वो जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो एंटी रोमियो लेकर के आए, तमाम लोगों के चेहरे उतर गए, बोले एंटी रोमियो में फंस गए ये वो। अब कौन कौन फंसा आप लोगों में से मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक दोस्त फंस गया। अब आप पूछेंगे कैसे फंसा? वो उसकी नई नई शादी हुई थी, वो ससुराल गया था दिनेश जी। अब ससुराल गया था, वहीं से घटना हो गई। अच्छा, ससुराल जो है बहुत मज़ेदार जगह है। ससुराल ऐसी जगह है कि सास ससुर साला बहुत ख्याल रखते हैं, और साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पर कौन सी दवाई चाहिए। पहले ज़माने के लोग थे, ससुराल में जाते थे, घबराते थे, शर्माते थे। आज के लोग पहुँचते ही बोलना शुरू हो जाते हैं, और आज का कोई नौजवान ससुराल जाकर के न बोले चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। एक नया नया दामाद ससुराल गया, सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, कहें ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। ये प्रॉब्लम होते हैं। मैं बात कर रहा था रामलाल जी की, मुझे पता है कि संजय बाली जी को जाना है, वो बार बार इधर उधर देख रहे हैं। मैं नेताओं की फितरत खूब समझता हूँ भैया, आपको टाइम हो रहा है क्योंकि कहीं कोई इंतजार कर रहा है। ये बड़ी समस्या होती है, ये हर जगह जाते हैं, कहते हैं जाना है जाना है जाना है, और ये इनकी आदत बनी रहती है। कभी कभी मामला गड़बड़ा जाता है, बात पर्सनल है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि करवा चौथ को भाभी जी इंतजार कर रही थी, ये बोले जल्दी जल्दी आरती करो, 3-4 जगह और जाना है। तो आदत पड़ी रहती है, हालांकि इनको सभाओं में जाना था। आप इनके ऊपर किसी प्रकार का शक मत कीजिए, बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं बहुत दिनों से जानता हूं, और हर लोग बता देगा बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनको सभाओं में जाना था। अब अलग अलग जाते हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो काम रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात कर रहा था योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो कैसे दोस्त फंसा, 4 लाइन सुनाइए। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से, वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। और रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। और गवना करा के अपनी ही भी बिला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह।